इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक तरफ वो इंसान जो बड़ी ही शांति के साथ बड़ी ही आसानी से दूसरों से अपनी बातें मनवा लेते हैं, उनका जो ओरा व्यक्तित्व प्रभाव होता है वो बड़ा ही गजब का होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी चीखने चिल्लाने पर भी उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, उन्हें सुना नहीं जाता। यदि आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि कहीं आप सही थे लेकिन सही होने के बावजूद भी आपको इग्नोर कर दिया गया, आपको कोई अहमियत नहीं दी गई, तो कमेंट सेक्शन में अपना वो एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करें। नमस्कार, तो आज हम बात करेंगे टॉकिंग यानी बोलने के ऊपर। एंड ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को अपनी फैमिली ग्रुप में, पीयर ग्रुप में सबके साथ ज़रूर साझा करें। आप इसे अपने घर की बेटियों के साथ और बच्चों के साथ ज़रूर साझा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बोलने से रिलेटेड अक्सर लोगों के मन में एक मिथ बन चुका है कि जो व्यक्ति ज़्यादा जोर से बोलता है, ऊंची आवाज़ में बोलता है, उसका उतना ही रुतबा होता है, उसका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, उसका एक ओरा होता है। इसके ऊपर आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि बोलने वालों की बेर तक बिक जाते हैं लेकिन न बोलने वालों के सेब भी धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। यदि आपकी बातों में वज़न होगा, दम होगा, लॉजिक होगा, विद इमोशन आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको सुना जाएगा, आपका एक ओरा बनेगा, आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। लेकिन यदि आपके शब्द हैं उनमें गंभीरता नहीं है, उनमें वज़न नहीं है, लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, इमोशन नहीं है, तो आपके शब्दों को चाहे आप कितना ही चीख कर चिल्लाकर बोल रहे हो, आपके शब्दों को इग्नोर कर दिया जाएगा। क्योंकि बोलने को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन आता है रिएक्ट करना एंड सेकंड आता है रिस्पॉन्ड करना। जो रिएक्ट करना है वो एक प्रकार से एनिमलिस्टिक बिहेवियर है, यानी पशुता का प्रतीक है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए बिना सोचे समझे फटाफट से अपनी बातों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी ओर आता है रिस्पॉन्ड करना, यानी जिसमें व्यक्ति तर्कसंगत उन सारी कंडीशन को एनालिसिस करके कि जो मैं शब्द बोलूँगा वो कितना प्रभावशाली होगा, उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, यानी जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ उसके दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये सब कुछ एनालिसिस करके विद इमोशन के साथ, भाव के साथ अपनी बातों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक मानवीय प्रवृत्ति है। तो आपने यहाँ रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की तरफ जाना है, मूव करना है। क्योंकि जो व्यक्ति रिस्पॉन्ड के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उसका उतना ही ओरा बढ़ता है एंड उस व्यक्ति की बातों को अहमियत दी जाती है, उसे गंभीरता से सुना जाता है। वो हर जगह, यानी अपनी फैमिली ग्रुप में, पीयर ग्रुप में, अपने बॉस के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ, जहाँ वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, सब जगह उनकी बातों को अहमियत दी जाती है। सब जगह वो विन विन की पोजीशन प्राप्त करता है। यदि आप भी सब जगह विन विन की पोजीशन प्राप्त करना चाहते हो कि आपका एक ओरा बने, आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बने, तो आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको शांति के साथ अपनी बातें, यानी तर्क के साथ, विद इमोशन यानी भाव के साथ अपनी बातें रिप्रेजेंट करनी है, रखनी है। अब शांति का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो इमोशंस है, डिसीज़न है, निर्णय हैं, वो आप दूसरों से कहो ही ना, आप चुप रहो। शांति का मतलब ये है कि आपने स्पष्ट शब्दों में सोच समझकर अपनी बातें हैं, अपनी डिसीज़न है, उन्हें रखना है, रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पानी जितना गहरा होता है वहाँ से वो पानी उतना ही शांत रहेगा एंड कम गहरा पानी आवाज़ के साथ मूव करता है। इसके ऊपर एक कहावत भी है, अज्जल घघरी छलकत जाए, भरी घघरी चुपे जाए, यानी जो आधा भरा हुआ मटका होता है वो छलकता है, आवाज़ करता है, चीखता चिल्लाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भरा मटका होता है वो शांति के साथ रहता है। तो आपने यहाँ शांति के साथ रहना है, अपने विचारों में गहनता लेकर आनी है। एंड आपके विचारों में गहनता कैसे आएगी? यदि आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है तो आपके विचारों में स्पष्टता होगी, गहनता होगी, आपका एक ओरा क्रिएट होगा, आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा। बिकॉज यदि आप चीखते हो, चिल्लाकर अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हो, इट मीन्स यू हैव लैक ऑफ नॉलेज। दैट्स वाई लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते। यदि आपकी बातों में गहनता है, स्पष्टता है, लॉजिक है, तो लोग अपने आप आपकी
बातों को सुनेंगे। चाहे आप धीरे बोल रहे हो बट आपको अहमियत दी जाएगी। एंड स्पेशली मैं यहाँ औरतों को कहना चाहूँगी, मैं खुद भी एक औरत हूँ। हमें क्या लगता है बिकॉज ऑफ हमारा नेचर ही ऐसा है, हम इमोशनल होते हैं, भावात्मक होते हैं, हमारे अंदर भावना ज़्यादा होती है। उसकी वजह से यदि हमारी बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, चाहे वो हमारे परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो, या जहाँ हम जॉब करते हैं, कहीं भी जो हमारी कर्म भूमि है, यदि हमारी बातों को इग्नोर किया जाता है तो हमें वहाँ पर गिल्ट फील होता है। हमें इमोशनली ये फील होता है कि हमें नीचा आंका जा रहा है, यानी हमारा जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसे निम्न स्तर का आंका जा रहा है। इसी वजह से हम चीखने की कोशिश करते हैं, हम चिल्लाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप चीखते हो, चिल्लाते हो, उसकी वजह से आपका जो माइंड है, मेंटल प्लेन है, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपका माइंड सेट है, उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। आपका जो थॉट प्रोसेसिंग है वो चेंज हो जाता है। आप बहुत बढ़िया सोच नहीं पाते, आप विद लॉजिक अपनी बातों को नहीं रख पाते। इसीलिए आपने शांति के साथ अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखना है, रिप्रेजेंट करना है। चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपकी कर्म भूमि है, चाहे वो आपके रिलेटिव नोन, कहीं भी आपने अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रिप्रेजेंट करना है। एंड जितना भी आपके पास जो खाली समय रहता है उसमें आप कोशिश करें कि आप हर एक फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लें एंड अपने आप में एक वैल्यू ऐड करने की कोशिश करनी है। मान लो आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है लेकिन आप अर्निंग करते हो या अर्निंग नहीं भी करते हो तो भी आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कब पैसा बचाना है, कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे अलग अलग अकाउंट बना के पैसे का जो एक्सपेंडिचर है उसे मैनेज करना है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो हमारी इन्वेस्टमेंट की है वो एसेट क्लास है उसका रिस्ट्रक्चरिंग भी करना होता है। इन सब बातों को आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपने किस पोजीशन तक पहुंचना है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने वैल्यू ऐड करनी है ड्राइविंग की। यदि आपको ड्राइव करना नहीं आता है तो आपने ड्राइविंग की स्किल सीखनी है। इसी प्रकार से कई स्किल्स होती हैं, जैसे छोटा मोटा वायरिंग का इशू आता है तो वो आपको ठीक करना आना चाहिए। प्लम्बिंग का कोई इशू है तो वो आपको सोल्व आउट करना आना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति से रीच करने का एक वे पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आई है, ये व्यक्ति सोल्व कर सकता है, ये इन बिटवीन जो वे बनता है आप यहाँ से यहाँ पहुँच पाओ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही आपने धीरे धीरे वैल्यू ऐड करनी है एंड आप पाओगे कि यदि आप इस प्रकार से प्रतिदिन अपने अंदर वैल्यू ऐड करते हो तो आपके परिवार में, आपकी फैमिली मेम्बर में, आपके इन लॉज के सामने आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा। आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी, सुना जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, अपने जीवन का आनंद उठाएं एंड वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।